बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे अल्लाह ताला के एक ऐसे पैगंबर की जिनको समंदर में डाल दिया गया था और जिसको एक मछली ने निगल लिया। आखिर आपसे ऐसी कौन सी खता हुई थी जिसकी वजह से आपको कई दिनों तक मछली के पेट के अंदर रहना पड़ा और आप कई दिनों तक उस दियो हैकल मछली के पेट में रहे और आखिरकार आपने ऐसी कौन सी दुआ मांगी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने आपको इस आजमाइश से निकाल दिया और आप बहुत दिनों के बाद उस मछली के पेट से बाहर आए। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के अजीबो गरीब वाक़या के बारे में बताएंगे और उस दुआ के भी बारे में बताएंगे जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में मांगी, जिसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को इस आजमाइश से दूर कर दिया। नाजरीन, इस दुआ को जो भी मुसीबत ज़दा लोग पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला अपने फजलो करम से उसकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा देंगे। नाजरीन, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक बरगुज़ीदा पैगंबर गुजरे हैं जिनको अल्लाह ताला ने कौमे बनी इसराइल की तरफ मलबूस फरमाया था। याद रहे कि कौमे बनी इसराइल वो वाहिद कौम है जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा अंबिया कराम को मबूस फरमाया और अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई और आप अलैहिस्सलाम को इराक के मशहूर शहर नैनवा के लोगों को दीने हक की दावत देने का हुक्म फरमाया। अल्लाह ताला ने जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई तो उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 28 साल थी। चुनाचा अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अहले नैनवा को एक अरसे तक दावते हक देते रहे और उन्हें अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाते रहे, लेकिन अहले नैनवा ने आपकी बात पर कोई कान न धरा और वो उसी तरह अपने गुनाहों और बुराइयों की तरफ मुब्तला रहे। लेकिन इसके बावजूद भी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाते रहे और गुनाहों से मना करते रहे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कई सालों तक अपनी कौम को दावते हक की तबलीग की, लेकिन वो कौम अपने गुनाहों से बाज ना आई और उसी तरह अल्लाह ताला की नाफरमानियों और गुनाहों के अंदर मुब्तला रहे। अहले नैनवा की इस मुसलसल सरकशी और मुखालफत में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को दिल बर्दाश्ता कर दिया और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम की नाफरमानियों को देखकर उनसे सख्त नाराज हुए और उनके लिए अल्लाह ताला से अजाब इलाही की बद्दुआ करके उस बस्ती से रवाना हो गए। और फिर जब आप अपनी कौम के लिए बद्दुआ करने के बाद उस बस्ती से बाहर निकले तो चलते चलते दरियाए फराक के किनारे तक पहुंच गए और वहां आपको मुसाफिरों से भरी हुई एक कश्ती नजर आई जो जाने के लिए तैयार थी। चनाचा आप भी उस कश्ती में सवार हो गए। कश्ती अभी कुछ दूर ही गई थी कि अल्लाह ताला की तरफ से खौफनाक तूफानी हवाएं चलने लगी और इन खौफनाक तूफानी हवाओं के अंदर वो कश्ती डगमगाने लगी। चुनाचे इन तूफानी हवाओं के अंदर कश्ती के डूबने का खतरा मजीद बढ़ गया तो उस वक्त तमाम लोगों ने अपने अकीदे के मुताबिक कहा कि मालूम होता है कि अपने आका का भागा हुआ कोई गुलाम इस कश्ती में सवार हो गया है। चुनाचे जब तक इस गुलाम को कश्ती से बाहर ना निकाल दिया जाए तब तक इस मुसीबत से निजात हासिल नहीं हो सकती। चुनाचा मलाहों की ये बात सुनकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दिल ही में ये ख्याल किया कि मैंने अल्लाह ताला की वही का इंतजार किए बगैर ही अपनी कौम के लिए बद्दुआ की और वहां से चला आया और शायद अल्लाह ताला को मेरा ये अमल पसंद ना हो और इस वजह से ये आसार नमूदार हुए हैं। चुनाचा ये मंजर देखकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन मलाहों से कहा कि मैं ही वो भागा हुआ गुलाम हूँ जो अपने आका से भागकर यहाँ इस कश्ती में सवार हुआ है। मुझे कश्ती से नीचे फेंक दो ताकि ये तूफान रुक जाए। मगर कश्ती में सवार तमाम मुसाफिर और मल्लाह आपके बारे में खूब जानते थे और आपको एक नेक इंसान समझते थे और वो तमाम लोग आपकी शराफत और ईमानदारी से खूब वाकिफ थे। इसके बाद ये तय पाया कि कुरानंदाजी की जाएगी। जिसका नाम कुरानंदाजी से निकलेगा उसको बाहर कश्ती से फेंक दिया जाएगा। चुनाचा सबकी राय के मुताबिक कुरानंदाजी की गई और पहली ही दफा में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकल आया, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम मुलाहों और मुसाफिरों को यकीन न आया और फिर इसके बाद दूसरी और तीसरी बार फिर कुरानंदाजी की गई।
मगर हर बार हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम निकला। चुनाचा फिर मुसाफिर और मल्लाह इस बात पर मजबूर हो गए कि वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को कश्ती से निकाल दें। अभी वो ये सब सोच ही रहे थे कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद ही कश्ती से छलांग लगा दी। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी मछली को हुक्म दिया, तो उस मछली ने आप अलैहिस्सलाम को जिंदा ही निगल लिया और अल्लाह ताला के हुक्म से उस मछली ने आप अलैहिस्सलाम को सही सलामत अपने पेट में महफूज रखा। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज होकर उस बस्ती से चले गए थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को अज़ाब इलाही की पेशगोई भी की थी, लेकिन उन लोगों को हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की किसी भी बात पर कोई यकीन न आया। वो लोग कहा करते थे कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम तो कहते थे कि अल्लाह ताला का अजाब आएगा, लेकिन अब तक तो कोई अजाब ना आया, ना जाने वो अजाब कब आएगा। मगर कुछ ही दिनों के बाद अल्लाह ताला के अजाब के नमूदार शुरू हो गए। चुनाचा इस तरह अजाब इलाही को देखकर वो लोग परेशान हुए और एक दूसरे से कहने लगे कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की बात गलत ना थी और आप अलैहिस्सलाम वाकई अल्लाह ताला के सच्चे पैगंबर हैं। चुनाचा उन लोगों ने अल्लाह ताला के अजाब के असरात को देखकर अल्लाह ताला की बारगाह में खूब तौबा की और अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान ले आए और अल्लाह ताला से इस अजाब से बच जाने की दुआ करने लगे। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने इन लोगों की तौबा को कबूल फरमा लिया और उनको उस अजाब से महफूज रखा। नाजरीन, उधर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में जिंदा थे और अल्लाह ताला की वही का इंतजार किए बगैर अपनी कौम को छोड़ आने के नादिम थे। तो उस वक्त हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अपनी खता की माफी मांगने के लिए ये दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तर्जुमा, ए रब्बुल आलमीन, तेरे सिवा कोई महमूद नहीं, तू यकता है और मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ, बेशक मैं खुद ही जालिम हूँ। चुनाचा जब अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की ये दर्द भरी दुआ सुनी, तो इस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाया और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को इस आजमाइश से निजात दी। उस वक्त अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को सही सलामत दरिया के किनारे पर डाल दे। तो उस वक्त उस मछली ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल के किनारे पर डाल दिया और इस तरह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक मछली के पेट के अंदर रहे और 40 दिन के बाद अल्लाह ताला ने आपकी ये दुआ कबूल फरमाई और इस आजमाइश से आपको अल्लाह ताला ने निजात बख्शी। जब आप मछली के पेट से बाहर आए तो आपकी हालत बहुत कमजोर थी और आप जमीन पर गिर गए। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने आपके करीब ही एक बेल उगाई और आप उसके साए भी आराम करने लगे, जिससे आपकी तबीयत कुछ बेहतर हुई। तो आप अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त के साए में एक झोंपड़ी बनाई और उस झोंपड़ी में रहने लगे। चुनाचे कुछ अरसे के बाद वो बेल सूखने लगी और ये माजरा देखकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए और दुखी हुए, क्योंकि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उस बेल से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लग गए थे। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरफ एक वही भेजी कि ए यूनुस, तुम्हें इस बेल के सूखने का बहुत अफसोस हुआ, जो कि एक मामूली और हकीर चीज है, लेकिन अपनी कौम को छोड़ते हुए ये न सोचा कि नैनवा में बसने वाले 1 लाख इंसानों और उसके अलावा लातादाद हैवानों और जानवरों हलाक करने में हमें नागवारी ना होती। क्या हम उनके लिए इससे ज्यादा मेहरबान ना होते जितना तुम इस बेल के लिए हुए हो? और आप वही का इंतजार किए बगैर ही अपनी कौम को छोड़कर चले आए। एक नबी की ये शान नहीं कि वो अपनी कौम को बद्दुआ करके नफरत की वजह से उनसे जुदा होने में जल्दी करे और वही का इंतजार भी ना करे। फिर अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि वो दोबारा नैनवा जाएं, वहाँ पे रहकर नैनवा के लोगों को दीने हक पहुँचाएं। चुनाचा उस वक्त हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक नैनवा की तरफ दोबारा तशरीफ ले गए और उन्होंने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की आमद पर बहुत खुशी का इजहार किया और फिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से दीन की तबलीग हासिल करने लगे। नाजरीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी सीधा रास्ता दिखाए। आमीन सुम आमीन। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज।